मातृशक्ति का तो हमारे देश में हमेशा से ही सम्मान रहा है। चाहे जीजा माता हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इन्हें कभी देश का कोई व्यक्ति नहीं बुला सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी और उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कुछ समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ नहीं मना रहा होता स्वतंत्रता की, बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। हम 100 साल पहले ही और आजाद हो चुके होते। इतिहास कभी कभी राजनीति में भूचाल ला देता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बयान ऐसे होते हैं जिससे सियासत में तहलका मच जाता है। कभी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की सेल्फी लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले केपी यादव, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बीते दिनों यादव समाज के सम्मेलन जो गुना में आयोजित हुआ था, कुछ ऐसा कहा कि वह अपने बयान से आज पलटी मारते दिख रहे हैं। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर। केपी यादव के एक नहीं बल्कि दो बयान तेजी से मध्य प्रदेश की धरा पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कभी कमलनाथ सरकार से बगावत करने से पहले एक शेर सिंधिया ने पढ़ा था कि जब उसूलों पर आंच आए तो लड़ना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। बस उसी शेर को केपी यादव ने क्या पढ़ा, भूचाल सा आ गया। कहा कि मेरी बेइज्जती जो कर रहे हैं उन्हें यह नहीं मालूम कि हम अभी जिंदा हैं। क्योंकि नेता बड़े जोर जोर से कहते हैं कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो भाइयों, हम भी जिंदा लोग हैं, हमारा भी स्वाभिमान है, हमारे भी उसूल हैं और हम एक ऐसे समाज से आते हैं जो समृद्ध है, संपन्न है, बहुसंख्यक है। हम किसी से किसी तरह से कम नहीं है और ना कोई हमें कम आंकने की कोशिश करे। जाहिर तौर पर ये देखा गया है कि केपी यादव जो सांसद हैं, जब से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा से चुनाव हराया है, सिंधिया के समर्थक उन्हें आड़े हाथों लेते आए हैं। इससे पहले केपी यादव का एक बयान और हवा में विद्यमान था कि देश 175 साल पहले आजाद हो जाता अगर किसी ने गद्दारी नहीं की होती। वो रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं। मातृशक्ति का तो हमारे देश में हमेशा से ही सम्मान रहा है। चाहे जीजा माता हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इन्हें कभी देश का कोई व्यक्ति नहीं बुला सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी और उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कुछ समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ नहीं मना रहा होता स्वतंत्रता की, बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। हम 100 साल पहले ही और आजाद हो चुके होते। वहीं से इस बात का इशारा पुख्ता हो जाता है कि वो किसी और पर नहीं बल्कि सिंधिया घराने पर हमला करते नजर आ रहे हैं। यह दोनों बयान सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन अब केपी यादव अपने बयानों से पलट गए हैं। जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब भाजपा का एक ही नारा था कि देश का गद्दार कौन सा घराना है। आज जब वो भाजपा में आ गए तो भाजपा के ही लोग, भाजपा के ही सांसद यह डायलॉग नहीं भूल रहे और उन्हीं तंज कस रहे। डार्लिंग, ये मध्य प्रदेश है और यह भाजपा है जहां सब कुछ चलता है, कभी नरम कभी गरम। फिलहाल इस बयान के बाद सियासत गर्म जरूर है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।
अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल स्वादिष्ट बड़ा और मंगोड़ी शहर का एकमात्र स्थान तो जरूर पधारें। द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर।